पुरानी हवेली में डायन के कब्जे में है, इसलिए कपून में भी रघु की लाश नहीं मिली थी और रघु की आत्मा अपने शरीर की मुक्ति के लिए ध्रुव से मदद मांगने आई थी। अच्युतचारण को यह भी समझ में आ गया कि डायन की नजर ध्रुव पर भी है, पर क्यों? ये एक रहस्य ही था जो डायन के अलावा और कोई नहीं जानता था। दादाजी की आंखों के सामने चंपा का रोता हुआ चेहरा आ गया, जिसने दादाजी से अपने बेटे की लाश ला देने की मांग की थी। पर दिक्कत ये थी कि रघु ने ध्रुव से मदद मांगी थी, इसलिए बिना ध्रुव को साथ लिए अच्युतचारण रघु की बॉडी को हाथ तक नहीं लगा सकते थे। आखिरकार दादाजी ने ध्रुव को पूछ ही लिया। जितना भरोसा तुम अपने दादा पर करते हो, उतना ही भरोसा रघु तुम पर करता था। क्या तुम अपने दोस्त रघु के शरीर को लेने मेरे साथ पुरानी हवेली चलोगे? ध्रुव ने अपने दादाजी की बात सुनकर तुरंत हाँ में मुंडी हिलाई और दूसरे ही पल अच्युतचारण ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और ममता के घर की ओर दौड़ लगाई। घर पर पहुंचते ही अच्युतचारण अपनी अटैची में से मंत्र सिद्ध किए हुए धूप, विभिन्न रंग की बाती, लालटेन अपने झोले में भरने लगे और अपना सिद्ध किया हुआ चाकू लेना तो कैसे भूल सकते थे। अच्युतचारण ध्रुव के साथ कमरे से बाहर निकले तो ममता वहीं खड़ी थी। ममता ने अच्युतचारण को बात समझानी चाहिए कि अच्युत के कहने के बावजूद ऐसा क्या हो गया था कि ममता और ध्रुव को चौरंगा गांव की धरती पर पैर रखना पड़ा। पर अच्युतचारण ने ममता को परिस्थिति के चलते खामोश रहकर अच्युतचारण की बात सुनने को कहा और ममता के हाथ में एक लंबी सी मोमबत्ती पकड़ाते हुए कहा, मैं और ध्रुव रघु का शरीर लेने पुरानी हवेली जा रहे हैं। पूरे गांव को पता है कि पुरानी हवेली का ताला अब टूट चुका है, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम इस मोमबत्ती को बुझने ना दो। जब तक ये मोमबत्ती जलती रहेगी, समझना मैं और ध्रुव सही सलामत हैं। लेकिन अगर कोई आकर इसे जबरदस्ती बुझाने की कोशिश करे तो ये वो जहर है जो ध्रुव के शरीर से निकला है, इसका इस्तेमाल कर लेना। अच्युतचारण ने जहर से भरा हुआ कटोरा ममता के हाथ में थमा दिया। ममता ध्रुव को जाता हुआ देखती रह गई, क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि दादू भीमजी भा की कही भविष्यवाणी के सच होने का समय आ गया था और वो किसी भी कीमत पर ध्रुव को खोना नहीं चाहती थी। अच्युतचारण ने पुरानी हवेली के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा पुराना था, इसलिए रोते हुए उल्लू की तरह आवाज करते हुए खुला। अच्युतचारण ने ध्रुव से कहा, चौकन्ना रहना, ज्यादा बात नहीं करना, और मैं जब कहूं भागो तो मैं साथ में रहूं या ना रहूं, तुम हवेली से भाग जाना, मेरी फिक्र मत करना, समझे? ध्रुव ने अपने दादाजी की बात को मानते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। ध्रुव और अच्युतचारण ने हवेली में एक साथ कदम रखा। कदम रखने के साथ ही अच्युतचारण ने अपनी झोली से लालटेन निकाली और लालटेन की जोत जलाई। उसी समय ममता ने भी अपने घर में अच्युतचारण की दी हुई मोमबत्ती जलाई। दोनों ओर गुलाबी जोत जल चुकी थी। गुलाबी जोत मतलब फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ध्रुव ने देखा हवेली में चारों ओर बस बेल ही बेल थी, खिड़की पर, सीढ़ी पर, जमीन पर और वहां दीवार पर जहां ध्रुव ने पेंटिंग देखी थी, उस दीवार पर भी इतनी सारी बेल फैल चुकी थी कि कहना मुश्किल था कि दीवार पर कोई पेंटिंग थी भी या नहीं। अच्युतचारण ने ध्रुव को इशारा किया कि उन्हें ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होगा, पर जैसे जैसे दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे, जोत कम होने लगी, हवा भी तेज होने लगी। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। हालत कुछ ऐसी हो गई कि ध्रुव सांस भी नहीं ले पा रहा था। 2 माले चढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखा। ध्रुव कमरे में कदम रखने ही वाला था कि अचानक से ध्रुव के चेहरे के सामने एक लाश आकर लटक गई। ध्रुव की तो सांसें अटक गई। वो चिल्लाने ही वाला था कि दादाजी ने ध्रुव के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। दादाजी ने देखा जैसा कपून उन्होंने कल यम तालाब से निकाला था,
ऐसे ही आधे टूटे फूटे ककून में रघु की लाश लिपटी हुई लटक रही थी और ध्रुव की नजरों के सामने लोलक की तरह लेफ्ट से राइट झूले जा रही थी। ध्रुव के लिए तो ये पल मौत से भी ज्यादा डरावना था। वो जिस राघव को जानता था वो काफी हेल्दी था, पर वहां ककून के भीतर झूल रहा राघव एकदम सूख का कांटा हो गया था। अच्युतचारण ने अपना खास चाकू निकाला और ककून को काटा। दोनों ने देखा रघु की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जो बेल हवेली की दीवार पर फैली हुई थी, ऐसी ही एक छोटी छोटी बेल रघु के शरीर के भीतर से निकल आई थी। अच्युतचारण ने जल्दी से अपनी झोली से एक भस्म निकाली और रघु के शरीर पर छिड़क दी, पर अच्युतचारण इस बात से अनजान थे कि हवेली के दरवाजे से कुछ बेलें जमीन के रास्ते से ममता के घर की ओर निकल चुकी थी। पुरानी हवेली में अच्युतचारण ने जैसे ही रघु के शरीर पर भस्म छिड़की, रघु के शरीर से निकली हुई बेल टूटने लगी और उसी पर अच्युतचारण ने रघु के शरीर को सफेद कपड़े में लपेट दिया। तभी ध्रुव का ध्यान खिड़की के बाहर गया। खिड़की के नीचे वही खूबसूरत बला हाथ में लालटेन लिए खड़ी हुई थी और ध्रुव को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। ध्रुव एक पल के लिए डर गया और दूसरे ही पल उसने देखा वो स्त्री वहां नहीं थी। पर यह बात पक्की थी कि हवेली में गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, पेड़ की एक बेल सीढ़ियां चढ़ती हुई तेज गति से ध्रुव जहां खड़ा था वहां आ पहुंची और ध्रुव के पैर को लपेट कर नीचे की ओर खींचने लगी। ध्रुव चिल्लाया, दादू! पर इससे पहले कि अच्युत कुछ कर पाते, बेल ने ध्रुव को तेज गति से नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया। ध्रुव चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, जाने दो! पर बेल ने ध्रुव के पैर को जबरदस्त पकड़कर रखा था। धाड़ धाड़ करते हुए ध्रुव सीढ़ियों से दूसरे माले से पहले माले पर पहुंच चुका था। ध्रुव की हड्डी पसली एक हुई जा रही थी। जब अच्युतचारण ने ये देखा तो वो भी ध्रुव को बचाने के लिए बेल के पीछे भागे, लेकिन अच्युतचारण की स्पीड के सामने बेल की स्पीड 10 गुना ज्यादा तेज थी। अच्युतचारण ने जंप लगाते हुए बेल को पकड़ना चाहा, पर वो बेल को पकड़ नहीं पाए। यहाँ ममता को घर में किसी का घर में आने का एहसास हुआ। जैसे ही ममता ने टर्न होकर देखा तो उसके पूरे घर पर बेल का कब्जा कर दिया गया था। इससे पहले कि ममता कुछ कर पाती, बेल ने मोमबत्ती को भी जकड़ लिया। ममता समझ गई कि अगर इस बेल ने मोमबत्ती को बुझा दिया तो अच्युतचारण और ध्रुव दोनों नहीं बचेंगे। वहां पुरानी हवेली में दादाजी ने देखा कि अगर उन्होंने ध्रुव को नहीं बचाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रघु के साथ वो ध्रुव को भी खो बैठेंगे। दादाजी सीढ़ियां उतर रहे थे और साथ में हनुमान चालीसा पाठ भी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ध्रुव को बचाना अब नामुमकिन सा हो गया है तो उन्होंने आखिरी चांस लेते हुए सीढ़ियों से सीधी जंप लगा दी और ध्रुव के पैर को जो बेल पकड़े हुए थी उसी बेल को पकड़ लिया। लेकिन बेल अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने ध्रुव के साथ अच्युतचारण को भी घसीटना शुरू कर दिया था। यहाँ ममता के घर पर मोमबत्ती को लिपटी हुई बेल अचानक से बोल पड़ी, ध्रुव के नाम से रोना शुरू कर दे, क्योंकि अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बेल हंसे जा रही थी कि तभी ममता का ध्यान वहां रखे जहर वाले कटोरे पर पड़ा। हवेली में अच्युतचारण ने बड़ी मुश्किल से जेब से अपना तंत्र विद्या से सिद्ध किया हुआ चाकू निकाला और उन्होंने बेल पर दे मारा। उसी समय ममता ने भी जहर के कटोरे को उठाकर बेल पर फेंका। उसी पल बेल ने मोमबत्ती से अपना कब्जा हटा लिया और हवेली में बेल ने ध्रुव के पैर को छोड़ दिया। ममता के घर से 2 ही पल में सारी बेल हटने लगी, भागने लगी, पर भाग नहीं पाई और जहर के कारण जलकर राख हो गई। जबकि हवेली में ध्रुव भागता हुआ अपने दादाजी के पास आ पहुंचा।
जाहिर सी बात थी, ध्रुव को बचाने के चक्कर में अच्युतचारण ने सीढ़ियों से सीधी छलांग मारी थी और इस कारण अच्युतचारण के पैर में चोट लग गई थी। ध्रुव ने अच्युतचारण से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, ये सारी मेरी गलती है। आज मेरे कारण आपको ये चोट आई है। लेकिन अच्युतचारण ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ये समय रोने का नहीं है। ये मत भूलो ध्रुव कि हम यहाँ क्यों आए थे। ध्रुव अपने दादाजी के कहने का इशारा समझ गया। ध्रुव ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने आसमान की ओर देखा। सुबह बस होने ही वाली थी। ध्रुव ने अपने दादाजी को अपना लिया हुआ निर्णय बताते हुए कहा, मैं अभी रघु का शरीर लेकर आता हूं। ध्रुव ने दादाजी को सहारा देते हुए दादाजी को हवेली के बाहर पत्थर पर बैठा दिया। ध्रुव जब रघु का शरीर लेने फिर से हवेली के भीतर आया तो उसका ध्यान गया अच्युतचारण का खास चाकू वहीं गिरा पड़ा था। ध्रुव ने चाकू को उठाकर अपनी जेब में रख दिया। फिर वो एक सांस में 2 मंजिल चढ़ गया। इस बार उसकी सांस बिल्कुल नहीं फूली और ना ही उसे किसी ठंड का एहसास हुआ। ध्रुव सीधे उसी कमरे में जा पहुंचा जहां दादाजी ने रघु की लाश को सफेद कपड़े में लपेटा था। ध्रुव अपने साथ अपने दादाजी के झोले से कई सारी रस्सियां लेकर आया था, तो उसने रघु की लाश को रस्सी से बांध दिया और फिर रघु की लाश को अपनी पीठ पर उठा लिया। वैसे भी रघु के शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ बचा नहीं था, इसलिए ध्रुव ने आराम से रघु के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने रघु को उठाया, उसे लगा एक ठंडी हवा ने पीछे की खिड़की से तेज गति से बहना शुरू कर दिया और ध्रुव को लगा जैसे किसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया। ध्रुव ने मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। धीरे धीरे ध्रुव रघु के शरीर को लेकर अपने दादाजी अच्युतचारण के पास बाहर आ पहुंचा। अच्युत ध्रुव को जिस तरह देख रहे थे, उनकी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो सोच रहे थे कि अगर इस समय उनका बेटा केशव यहाँ होता तो ध्रुव को इतनी छोटी आयु में बस ये सब नहीं झेलना पड़ता। ध्रुव ने अपने दादाजी को बताया कि वो अपनी बुआ माँ यानी कि ममता को बुलाकर लाता है और फिर उसे रघु के घर रघु का शरीर भी तो पहुंचाना है। ध्रुव ममता के घर पहुंचा और उसने ममता से अपने दादाजी की सहायता के लिए डॉक्टर बुलाने की बात कही और खुद अपने नन्हे कंधे पर अपने जिगरी दोस्त के वृद्ध शरीर का भार उठाए पहुंच गया अपनी चंपा मौसी के घर। अब देखना यह है कि क्या होता है चंपा मौसी के आंगन में। क्या हीरा ध्रुव को चंपा के आंगन में पहुंचने से पहले ही रोक लेगा? क्या अपने बच्चे को बचाने के लिए केशव लौट आएगा या ध्रुव अपनी दोस्ती की कसम खाते हुए डायन को खत्म करने की शपथ लेगा? सवाल कई हैं पर जवाब है केवल। क्या 24 कॉमेडी 1 पर है, इसका जवाब जरूर देखें।